आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी जहां एक तरफ वरदान है, वहीं दूसरी तरफ शातिर अपराधियों के लिए मासूम लोगों को ठगने का रास्ता भी खोल दिया है। अकेले भारत में हर साल हजारों करोड़ रुपए ऑनलाइन स्कैम में गायब हो जाते हैं। ये आंकड़े डरावने हैं, लेकिन हर आंकड़े के पीछे एक असली इंसान है जिसने बहुत बड़ा नुकसान झेला है। आजकल भारत में सबसे ज्यादा होने वाले दो स्कैम हैं, डिजिटल अरेस्ट और डेटिंग स्कैम। ये स्कैम लोगों के डर और कमजोरी का फायदा उठाते हैं, जिससे अक्सर लोग भावनात्मक और आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। इस वीडियो का मकसद इन स्कैम पर रोशनी डालना है, इनके तरीकों का पर्दाफाश करना है और आपको खुद को और अपने प्रियजनों को बचाने का ज्ञान देना है। याद रखें, जागरूकता हमारी पहली सुरक्षा है। दुश्मन को समझकर हम उससे लड़ने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। आइए इन स्कैम की दुनिया में उतरते हैं, समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सीखते हैं कि इनका शिकार होने से कैसे बचे। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और ज्ञान आपका सबसे मजबूत हथियार है। जरा सोचिए, आपका फोन बजता है और दूसरी तरफ से आवाज खुद को पुलिस अफसर बताती है। वे दावा करते हैं कि आप किसी गंभीर अपराध में शामिल हैं और आपके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। आपको डर लगता है क्योंकि वे तुरंत डिजिटल गिरफ्तारी से बचने के लिए मोटी रकम मांगते हैं। यह डिजिटल अरेस्ट स्कैम की भयानक हकीकत है। स्कैमर अक्सर पुलिस, सीबीआई या आरबीआई जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों का रूप धारण करके लोगों को डराने और पैसे ऐंठने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी निजी जानकारी के साथ, जो अक्सर डेटा लीक या सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठा की जाती है, वे एक विश्वसनीय दिखावा बनाते हैं। नकली वारंट, असली दिखने वाले आईडी और यहां तक कि छेड़छाड़ की गई वॉइस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके धमकी को असली जैसा बनाया जाता है। गिरफ्तारी का डर स्कैमर के चालाक अभिनय के साथ मिलकर सबसे समझदार लोगों को भी डरा सकता है, जिससे वे इस चालाक जाल के शिकार हो जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक पैटर्न का पालन करते हैं, एक सुनियोजित स्क्रिप्ट जिसे अनजान लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया है। यह अक्सर एक धमकी भरे फोन कॉल या वीडियो कॉल से शुरू होता है, अक्सर स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए, जहां स्कैमर एक अधिकारी के रूप में पीड़ित पर मनगढ़ंत अपराध का आरोप लगाता है। फिर स्कैमर डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट बताता है, एक झूठी कानूनी प्रक्रिया, और इससे बचने के लिए तुरंत ऑनलाइन भुगतान की मांग करता है। वे बैंक डिटेल, ओटीपी या सीधे आधिकारिक चैनल जैसे दिखने वाले खातों में ट्रांसफर करने के लिए कह सकते हैं। दबाव बनाए रखने के लिए स्कैमर वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए भी कह सकता है, यह दावा करते हुए कि वह पीड़ित की हर हरकत पर नजर रख रहा है। उनका लहजा अक्सर आक्रामक और डराने वाला होता है, जिससे पीड़ित बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसले ले लेता है। लगातार निगरानी और धमकियां एक दबाव वाली स्थिति पैदा करती हैं, जिससे पीड़ित के लिए तर्कसंगत रूप से सोचना या मदद लेना मुश्किल हो जाता है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम का असर सिर्फ आर्थिक नहीं होता, यह विक्टिमों को भावनात्मक रूप से आहत और अविश्वासी बना देता है। एक सफल न्यूरोलॉजिस्ट रुचिका टंडन को एक कॉल आया जिसमें उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। सीबीआई अधिकारी बनकर स्कैमर ने उन्हें एक नकली वारंट दिखाया और गिरफ्तारी से बचने के लिए मोटी रकम मांगी। डर से घबराई रुचिका ने स्कैमर के खाते में $3 लाख से ज्यादा ट्रांसफर कर दिए और बाद में उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है। एक और मामले में बेंगलोर के एक टेक विशेषज्ञ को 6 करोड़ 29 लाख रुपए का चूना लगाया गया। आयकर अधिकारी बनकर स्कैमर ने उनके टैक्स रिटर्न में कथित गड़बड़ी के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उन्होंने उसे घंटों तक वीडियो कॉल पर रखा, उसकी हर हरकत पर नजर रखी और उसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। ये मामले डिजिटल अरेस्ट स्कैम के विनाशकारी प्रभाव को उजागर करते हैं, जो हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करते हैं। भावनात्मक आघात, वित्तीय नुकसान और अधिकारियों में विश्वास का टूटना, ये कुछ विनाशकारी परिणाम हैं जिनका सामना विक्टिमों को करना पड़ता है। भाग 5, डिजिटल अरेस्ट स्कैम से खुद को कैसे बचाएं? ज्ञान ही शक्ति है और ऑनलाइन स्कैम के मामले में जागरूकता आपकी सबसे मजबूत ढाल है। याद रखें, कानून प्रवर्तन एजेंसियां कभी भी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगती हैं। कानूनी प्रक्रियाओं में उचित चैनलों के माध्यम से आधिकारिक संचार शामिल होता है। अगर आपको कोई संदिग्ध कॉल आता है, तो हमेशा आधिकारिक चैनलों के माध्यम से कॉल करने वाले की पहचान सत्यापित करें। फोन पर कोई भी व्यक्तिगत जानकारी
OTP या बैंकिंग विवरण साझा न करें। अगर कॉल करने वाला तत्काल भुगतान करने पर जोर देता है या गिरफ्तारी की धमकी देता है तो कॉल काट दें और घटना की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 या चक्षु पोर्टल पर करें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। सूचित और सतर्क रहकर हम सभी के लिए एक सुरक्षित डिजिटल स्पेस बना सकते हैं। भाग 6, डेटिंग स्कैम। जब प्यार एक बुरे सपने में बदल जाता है। ऑनलाइन डेटिंग के जमाने में प्यार की तलाश अक्सर राइट स्वाइप से शुरू होती है, लेकिन रिश्ते चाहने वाली असली प्रोफाइल के बीच स्कैमर कमजोर दिल वालों का फायदा उठाने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। डेटिंग स्कैम प्यार और साथ की चाहत का फायदा उठाते हैं, जिससे अक्सर लोग भावनात्मक और आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं। तरीका आसान है लेकिन असरदार। स्कैमर डेटिंग एप्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नकली प्रोफाइल बनाते हैं। अक्सर आकर्षक लोगों की चुराई हुई तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। वे खुद को सफल, देखभाल करने वाला और प्यार की तलाश में बताते हुए विस्तृत कहानियां गढ़ते हैं। एक बार जब वे पीड़ित का विश्वास हासिल कर लेते हैं तो जाल बिछाया जाता है। वे आपात स्थिति गढ़ते हैं, मेडिकल बिल, पारिवारिक संकट या यात्रा संबंधी समस्याएं, और पीड़ित को पैसे भेजने के लिए भावनात्मक रूप से हेरफेर करते हैं। भाग 7, खतरे के संकेत। संभावित डेटिंग स्कैमर्स की पहचान करना। डेटिंग स्कैम बहुत विश्वसनीय हो सकते हैं, लेकिन कुछ खतरे के संकेत हैं जिन पर ध्यान देने से आप दिल टूटने और आर्थिक बर्बादी से बच सकते हैं। ऐसी प्रोफाइल से सावधान रहें जो बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत आकर्षक, सफल और जल्दी से प्यार का इजहार करने वाली। उनकी कहानियों में विसंगतियों पर ध्यान दें, उनके ऑनलाइन व्यक्तित्व और उनकी बातचीत के तरीके के बीच अंतर पर। उन लोगों से सावधान रहें जो वीडियो कॉल या व्यक्तिगत रूप से मिलने से बचते हैं। स्कैमर अक्सर आमने सामने की बातचीत से बचने के लिए बहाने बनाते हैं, जिससे उनकी असली पहचान सामने आ सकती है। अगर कोई आपको वास्तव में मिले बिना या आपको अच्छी तरह से जाने बिना जल्दी से प्यार का इजहार करता है तो सावधान रहें। याद रखें, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। अगर कुछ गलत लगता है तो शायद है। स्कैम का शिकार होने से बेहतर है कि सावधानी बरती जाए। भाग 8, डेटिंग स्कैमर्स से अपने दिल और बटुए की रक्षा करना। डेटिंग स्कैम से खुद को बचाने के लिए थोड़ा संदेह और सतर्कता जरूरी है। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे न भेजें जिससे आप व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले हैं, चाहे उनकी कहानी कितनी भी विश्वसनीय क्यों न लगे। वीडियो कॉल, सोशल मीडिया जांच और उनके दोस्तों और परिवार से बात करके व्यक्ति की पहचान सत्यापित करें। दुख भरी कहानियों और वित्तीय सहायता के अनुरोधों से सावधान रहें। अगर कोई सच में आपकी परवाह करता है तो वह आपको पैसे भेजने के लिए दबाव नहीं डालेगा, खासकर रिश्ते की शुरुआत में। अगर आपको कोई संदिग्ध प्रोफाइल मिलती है या किसी भी तरह का उत्पीड़न होता है तो तुरंत डेटिंग प्लेटफॉर्म को इसकी सूचना दें। याद रखें, आपकी सुरक्षा और भलाई सबसे महत्वपूर्ण है। सूचित रहकर और इन सुझावों का पालन करके आप ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में सुरक्षित और जिम्मेदारी से आगे बढ़ सकते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। डिजिटल दुनिया जहां अवसरों से भरी है, वहीं जोखिमों से भी भरी है। डिजिटल अरेस्ट और डेटिंग स्कैम साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लगातार बदलते हथकंडों के सिर्फ 2 उदाहरण हैं। इन खतरों से खुद को बचाने के लिए हमें सूचित, सतर्क और सक्रिय रहना हमारी जिम्मेदारी है। याद रखें, जागरूकता हमारी पहली सुरक्षा है। ये जानकारी अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, खासकर उनके साथ जो ऐसे स्कैम का शिकार हो सकते हैं। जागरूकता फैलाकर हम सभी के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बना सकते हैं। आइए जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने का संकल्प लें, ज्ञान से लैस और ऑनलाइन स्कैम के लगातार मौजूद खतरे से खुद को बचाने के लिए सशक्त, सतर्क रहें।